टुडे आई विल डिस्कस प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। आईआईटी, ट्रिपल ई या कैट या किसी भी एग्जाम में प्रोबेबिलिटी के काफी क्वेश्चन आते हैं। एंड रिमेंबर, कंप्लीटली ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, लॉजिकल टॉपिक है। इसको आप मैथमेटिकल तरीके से ना सोचें, जब भी आप प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल तरीके से कर पाएंगे। एंड रिमेंबर, प्रोबेबिलिटी में आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, probability of happening equal to favorable cases upon total cases। favorable cases upon total cases। total cases मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। total cases को हम सैंपल स्पेस भी बोलते हैं। सैंपल स्पेस मतलब all possible outcomes in an experiment is called sample space। ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन एक्सपेरिमेंट मतलब जो जो पॉसिबल आउटकम्स किसी एक्सपेरिमेंट में हो सकते हैं उसको हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। सपोज यदि हम एक कॉइन को थ्रो करें तो कॉइन को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस होगा हेड एंड टेल। यदि हम 2 कॉइन्स को थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सिमिलरली यदि हम 3 कॉइन को थ्रो करें तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड एंड ऑल टेल। मीन्स सिंपली 2 into 2 into 2 मीन्स 8। तो आपको एक चीज अच्छे से समझना है कि सैंपल स्पेस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज होती है टोटल केसेस, और टोटल केसेस का ही सबसेट होता है फेवरेबल केसेस। यानी फेवरेबल केसेस निकालने के पहले हमें टोटल केसेस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आप एक डाइस को थ्रो करते हैं, तो डाइस को थ्रो करने पे क्या सैंपल स्पेस होंगे? सिंपली अगर सिंगल डाइस है तो 1 2 3 4 5 6। यदि 2 डाइज हैं तो सैंपल स्पेस क्या होंगे? सिंपल 6 into 6 36। 6 into 6 36। फॉर एग्जाम्पल 1 1 1 2 2 6 6। इस तरह से 36 केसेस होंगे। 3 डाइज होंगी तो क्या होगा? 6 into 6 into 6 216। यानी सैंपल स्पेस का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल आउटकम। अभी जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आप प्रॉब्लम्स के साथ समझ पाएंगे कि सैंपल स्पेस को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। प्लेइंग कार्ड होंगे तो 52 सैंपल स्पेस होंगे, 4 कॉइन होंगे तो 2 into 2 into 2 into 2 16 केसेस होंगे। तो सैंपल स्पेस का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल आउटकम एंड फेवरेबल केसेस यानी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी में कुछ एक चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है। नॉर्मली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इंडिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट्स, ये क्या होते हैं वो हम समझते हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिसे हम बोलते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है, जैसे अगर हम एक कॉइन की बात करें, 1 कॉइन की, तो हेड और टेल, यानी हेड और टेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा। किसी मैच की बात करें तो टीम या तो जीतेगी या टीम को लॉस होगा। एक टीम अगर जीत गई तो हार नहीं सकती, हार गई तो जीत नहीं सकती। सपोज पास और फेल की बात करें तो आप पास हो गए तो फेल नहीं हो सकते, फेल हो गए तो पास नहीं हो सकते। इस तरह के इवेंट को हम नॉर्मली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होगा? जब इवेंट्स में कुछ कॉमन हो। जैसे मान लीजिए आपने 1 डाई को थ्रो किया। अब 1 डाइस को थ्रो करने पे सैंपल स्पेस हुए 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। अब यदि मैं कोई सपोज एक इवेंट मानता हूं E1, जो कि इवन नंबर है, लाइक 2 4 6। E2 इवेंट लेता हूं सपोज ऑड नंबर 1 3 5।
एंड सपोज E3 इवेंट कंसीडर करता हूं प्राइम नंबर 2, 3, 5। अब यदि हम बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो सिंपली ध्यान रखिए आप, जब हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो सिंपल डेफिनेशन होगी टू इवेंट्स E1 and E2 are said to be mutually exclusive if E1 intersection E2 equal to empty set। मतलब E1 और E2 में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम उसे बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और मान लीजिए E1 intersection E2 not equal to empty set means नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी यदि दो या दो से ज्यादा इवेंट में कोई ऑब्जेक्ट कॉमन हो तो हम उसे बोलेंगे नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और इसको हम सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं कि यदि हम एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 में हमने 3 इवेंट बनाया, E1, E2, E3। अब मैं अगर आपसे बोलूं E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, तो आप देखिए E1 इंटरसेक्शन E2 एम्प्टी सेट। व्हाई? बिकॉज इवन नंबर आ गया तो ऑड नंबर नहीं आएगा, और ऑड नंबर आ गया तो इवन नंबर नहीं आ सकता। इसका मतलब E1 और E2 आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। बट मैं अगर E1 और E3 की बात करूं तो देखिए 2 नंबर आ गया तो ये दोनों इवेंट्स को एक समय में बता रहा है, यानी E1 भी हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, और 2 आ गया तो E1 एंड प्राइम बोथ कॉमन। मतलब हम सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो डिसजॉइंट सेट होगा, और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो ज्वाइंट सेट होगा। यानी अगर हम इधर बात करें तो यहां पर हो गया 4, 6, 2 कॉमन है, यहां पर 3 है। सिमिलरली अगर हम E2 एंड E3 की बात करें तो E2 एंड E3 में 3 और 5 कॉमन है, देन अगेन दिस इज नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इसी तरह से हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट को समझ सकते हैं। जब 2 और मोर देन 2 इवेंट्स एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते तो उसे इंडिपेंडेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं 2 कॉइन को थ्रो करूं, सपोज मेरे पास 2 कॉइन्स हैं और 2 कॉइन को थ्रो करूं तो दोनों कॉइन के रिजल्ट आपस में इंडिपेंडेंट। 3 कॉइन्स को थ्रो करूं तो 3 कॉइन्स के रिजल्ट इंडिपेंडेंट है। 4 कॉइन को थ्रो करूं तो ऑल कॉइन्स के रिजल्ट आपस में इंडिपेंडेंट है। डाइस को थ्रो करूं सिमिलरली तो वैसे ही अगर 2 डाइस को थ्रो करूं तो दोनों डाइस के रिजल्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब हुआ जब 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सिमिलरली अगर हम बात करें इसी तरह से कि डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होगा, तो डिपेंडेंट इवेंट मतलब है जब एक इवेंट दूसरे इवेंट पे डिपेंड करता है तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स होगा। अभी जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम एक एक क्वेश्चन को धीरे धीरे कवर करते हैं कि किस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे और आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। बस आप प्रोबेबिलिटी का जब भी कोई क्वेश्चन करें तो आप एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इक्वल टू फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस। और याद रखिए टोटल केसेस का मतलब होता है फेवरेबल केसेस प्लस अनफेवरेबल केसेस। तो सबसे पहले हम आते हैं कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन पर। तो कंसेप्ट ऑफ कॉइन पे आते हैं कि किस तरह से कॉइन पे क्वेश्चंस बनेंगे। कंसेप्ट ऑफ कॉइन, पहले 1 कॉइन की बात करते हैं। अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम। क्वेश्चन किस तरह से आएगा देखिएगा। अ कॉइन इज थ्रो एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर हेड और टेल और बोथ। तो अगर मान लीजिए एक कॉइन की बात कर रहे हैं तो एक कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए क्या क्या बने। जब भी क्वेश्चन करिए तो पहले आप सैंपल स्पेस के बारे में सोचिए। देन अब जैसे आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो हेड का 1 केस है एंड टोटल इज 2। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, तो क्या बोलेंगे आप? सिंपली अगेन 1/2। आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल, अब बताइए ये क्या होगा? अब ध्यान दीजिए हेड एंड टेल इम्पॉसिबल इवेंट, एक ही समय में हेड या टेल नहीं आ सकता सिंगल थ्रो में।
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 0। आपसे अगर मैं बोलूं कि हेड और टेल, अब बताइए क्या होगा? तो सिंपल हेड और टेल मतलब आइदर हेड और टेल और बोथ, तो ये श्योर इवेंट हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 2/2 मतलब 1। तो आप यहां से एक कंसेप्ट और बना सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में लाया करती है। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी नॉन नेगेटिव होती है और लेस देन और इक्वल टू 1 तक हो सकती है। जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और जो इवेंट श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1। तो 1 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं। अगेन अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 2 कॉइन्स पे। जब हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा। जब हम 2 कॉइन्स की बात करेंगे तो 2 कॉइन्स पे देखिए क्या होगा। सबसे पहले 2 कॉइन्स के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे आएंगे, उसके पहले हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। तो 2 कॉइन्स के सैंपल स्पेस होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। अब क्वेश्चंस किस तरह से होंगे देखिए। जैसे हो सकता है आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑल हेड। क्या बोलेंगे आप? ऑल हेड का एक केस, टोटल 4। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल टेल, सिमिलरली 1/4। जो पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल सिंपल से टफ क्वेश्चंस की तरह मूव करें तो प्रोबेबिलिटी समझ में आएगी। अदरवाइज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम या कंफ्यूजन प्रोबेबिलिटी में ही होता है, पर आप लॉजिकल तरीके से सोचेंगे तो कभी भी नहीं होगा। जैसे आपसे बोला जाए 1 टेल, एग्जैक्टली 1 टेल, तो 1 टेल की बात करें तो देयर आर 2 केसेस एंड टोटल इज 4। एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब कम से कम एक टेल हो, तो एटलीस्ट 1 टेल मतलब 1 2 3, 3/4। इसके अलावा आप चाहें तो एटलीस्ट 1 के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पर ध्यान रखना ये एटलीस्ट 1 में ही यूज हो। 1 माइनस p नन ऑफ देम, मतलब 1 माइनस एक भी टेल ना आए, तो मतलब कितना हुआ? 1/4। दिस इज 3/4। आपसे पूछा जा सकता है एट मोस्ट 1 टेल, याद रखिए एट मोस्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। जैसे एट मोस्ट 1 टेल, तो अधिक से अधिक एक टेल आए, मतलब 0 टेल भी हो सकता है, तो 1 2 एंड 3, 3/4। इस तरह से 2 कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं।